बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। रज़ा भाई अस्सलामु अलैकुम। और रज़ा भाई जो पढ़ रहे थे ये कसीदा बुर्दा शरीफ, ये बुर्दा शरीफ जो है ये इलाज के लिए भी काम करता है। आपको पता है कि वो जो सूरह रहमान है उसका इलाज जो है उसके ऊपर बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। बुर्दा शरीफ जो है ये भी इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ख़ास तौर पे उस इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुन्ना इसका जो है, जिसमें कि लोअर पोर्शन का ख़ास तौर पे पैरालिसिस या लोअर पोर्शन की आपको सेंसेशन अगर चली जाए तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है एज़ अ मेडिकेशन। इतनी बरकत है इस कलाम की जब ये आप कलाम सुन रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर अक़दस पहले तो मेहमानों का तारुफ़ कराने से पहले जो सवाल आज का है जिसके लिए आपको स्पार्क्स की जो स्मार्ट वॉच है वो मिलेगी। ये है स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच जो आप तक पहुंचाई जाएगी और सवाल जो है वो होगा जनाब कि कुरान हकीम की, कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरा का नाम बता दें। बस गूगल कर लें, एक मिनट में पता चल जाएगा। कुरान हकीम की, कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरा जो है उसका आप नाम बता दीजिएगा हमारे उन नंबरों पे जो कि नंबर हमारा बॉटम पे चल रहा है, और इस पे आप मैसेज एट व्हाट्सअप या हमें टेलीफोन करके अपना नाम और एड्रेस बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुरानदाजी में आपका नाम, सही जवाब देने वालों का कुरानदाजी में जवाब जो है वो आपके सामने बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है वो आ जाएगा। अभी तक हमारे जितने भी बच्चे जीते हैं इनमें सैकड़ों बच्चों ने सही जवाब दिए हैं और हर दफ़ा जो है वो हमें करना पड़ता है, कुरानदाजी करनी पड़ती है। ये जनाब स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच जो है ये आप तक पहुंचा दी जाएगी उस एड्रेस पे जो आप हमें भेजेंगे। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम तमाम मेहमान, बहुत मोहतरम हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं अमीर अब्दुल कदीर अवान भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? आज सारे कंपटीशन में हैंडसम बन के आए हैं मुझे लगता है। और हमारे साथ हैं जनाब इंतहाई मोहतरम पीर हबीब इरफानी भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर क्योंकि मेहमान दूर से आए हैं तो आप इजाज़त दें तो हज़रत से बात जो है वो शुरू कर ली जाए। हुजूर अक़दस आम तौर पे जब हम कहते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र है तो हम इसको आम तौर पे तस्बीह के तौर पे समझ लेते हैं, लेकिन इसमें मैं शामिल कर लूँ पहले तैयबा अपनी शेफ़ साहिबा को। तैयबा अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन ड्रमस्टिक्स। चिकन ड्रमस्टिक्स जी, अच्छा। और उसके साथ हम 2-3 फ्राइंग जो आइटम्स हैं वो बना रहे हैं। उसमें आलू का समोसा है, चिकन का समोसा है, स्प्रिंग रोल है, और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए एंड में जो हमारा ड्रिंक है वो है कार्डमम मिल्क। अच्छा, जिक्र करती हैं आप? सॉरी, जिक्र इलाही करती हैं? जी बिल्कुल। ज़्यादा जिक्र किस चीज़ का करती हैं? ज़्यादा जो है मुझे जो चीज़ सुकून देती है ना, एक तो दरूद पाक और दूसरा यासीन सुबह मतलब फजर की नमाज के बाद वो पढ़नी होती जी है। ज़रूर पढ़ती हूँ। हुजूर अक़दस ये ज़िक्र जो है अल्लाह का, नाम अल्लाह का, कोई तस्बीह ले लें, कोई आयत ले लें, इसको ज़िक्र के तौर पे पढ़ा जा सकता है? पहले तो ये बता दें। और क्या ये वाकई जिस तरह तैयबा फरमा रही हैं कि इससे कल्ब जो है वो सुकून पाता है, तो क्या कल्ब वाकई सुकून पाता है ज़िक्र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मोहतरम को जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा मोहतरम ने। और दूसरा आप जो फरमा रहे हैं ज़िक्र के हवाले से, तो ज़िक्र बुनियादी तौर पर, ज़िक्र को अगर आप तकसीम करेंगे तो बुनियादी तौर पर पहले 3 हिस्से आएंगे ज़िक्र के। हाँ, एक वो हिस्सा होगा जो अमली होगा, एक वो हिस्सा होगा जो लिसानी होगा, एक हिस्सा होगा अमली, दूसरा हिस्सा होगा लिसानी, फिर तीसरा हिस्सा होगा जो लिसानी ज़बान से, तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा कैफ़ी यानी कल्बी। और जिस तरह हमारी ये बहन कह रही हैं कि इस ज़िक्र से सुकून मिलता है, तो अल्लाह करीम का मुबारक नाम है। यकीनन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे बंदा इख्तलाफ कर सके कि इससे सुकून नहीं मिलता, इसलिए कि एक तो है ना कुरान और अहदीस का फरमान, अजमा, हम तक तहकीक, वाक़यात। एक होता है आप अब जब इस सारे के तहत ज़िंदगी के तजर्बात से गुज़रते हैं जी। तो मैंने ये देखा है, और अजीब बात यह है कि गैर मुस्लिम में देखा है कि गैर मुस्लिम है और उसे अगर अल्लाह का नाम बताया गया और उसने उसकी तस्बीह या ज़िक्र किया है तो उसने एट द साइट एक्सेप्ट किया है कि इससे मुझे ठहराव और सुकून मिलता है। तो बंदे मोमिन तो बतौर तवारुस सारा दीन उसे मुखातब फरमा रहा है। क्या बात। तो यकीनन इससे सुकून नसीब होता है। लेकिन जो
मकसद है इबादत का वो तामील हुक्म है, उसके नताइज में अजर व सवाब है, उसके नताइज में आपको मज़ीद वरा और तकवा मिलता है, उसके नताइज में सुकून और सुख मिलता है, आसाइश मिलती है, कोई भी पहलू हो। लेकिन अगर मकसद सुकून रख लिया जाए तो वो जो बुनियाद है उससे बंदा हिल जाएगा क्योंकि मकसद जो है मखलूक का वो खालिक का हुक्म मानना है, वो इबादत के लायक है, उसने इबादत को पैदा फरमाया है, ये बुनियाद है। और कोई शय भी जब बिलाल भाई बुनियाद पर होती है ना तो वो स्ट्रेट होती है, मजबूत होती है। तो जब ज़िंदगी अपने बुनियादी पैराहों पर आएगी तो लामहला उसमें सुकून और सुख आएगा, भले ज़ाहिरन हालात सख्त भी हों, उसके अंदर ठहराव होगा। क्या बात है। इरफानी भाई आप इस पर कुछ जिक्र फरमाना चाहें कि जिक्र जो है ये वाकई कल्ब के ऊपर सुकून की कैफियत या इल्का का कोई ऐसा हिस्सा जो तारी करता हो? मिसाल के तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबी से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बुखारी शरीफ पढ़ा करो, इससे 99 बीमारियां दूर होती हैं और जो सबसे कमज़ोर बीमारी है वो गम है, तो गम दूर हो जाएगा। ये ज़िक्र करना, आप ज़िक्र देते भी होंगे ज़ाहिर है, इसमें मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ज़िक्र करने से क्या कैफियत बदलती है या इसको सिर्फ इबादत समझ के करना? बदलती है, लेकिन मैं इसमें यानी ये कुरान मजीद की जो आया मुबारका है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ज़िक्र, एक है इत्मीनान दिलों का जी, तत्मइन्नुल क़ुलूब। उसमें यह कि ज़िक्र क्या है जी, फिर दूसरी बात यह आएगी कि दिलों का इत्मीनान क्या है, कैसे है जी। अब इसको देखा जाए कि अल्लाह ताला का ज़िक्र एक चीज़ है कि एक शय हलक से ऊपर है जी, तस्बीह पकड़ रहा है, बहुत तस्बीह चला रहा है, अल्लाह ताला के 99 नाम वो हर वक्त दोहरा रहा है, लेकिन हलक से नीचे बात नहीं है। और हलक से कर तो जिक्र ही रहा है ना, हलक से नीचे बात ना होने का मतलब ये है कि वो अल्लाह को याद तो कर रहा है, लेकिन जहाँ कहीं ज़रूरत पेश आती है अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है। ठीक, मसलन एक मुलाजम है सरकारी जी, उसको काम की तनख्वाह मिलती है, लेकिन कोई साइल या कोई अपना काम करवाने वाला सरकारी काम दफ्तर में काम है, वो उसके पास जाता है, वो रिश्वत उससे तलब करता है, तस्बीह उसने पकड़ी हुई है। तो ये दो कंट्राडिक्ट चीज़ें हो गई कि जो उसकी सफली या दुनियावी ख्वाहिशात है वो मुकद्दम है उसकी अल्लाह के जिक्र पर, उसमें फिर अल्लाह का जिक्र जो है वो कल्ब पे असर नहीं कर पाया, यकीनन नहीं कर पाएगा कि जब वो, तो ये क्या मेरे बस में है कि जिक्र मेरे पे असर करे? यकीनन है बस में। उसमें सिर्फ ये है कि आपने अल्लाह का जिक्र, ये नहीं है कि तस्बीह पकड़ी हुई है, लेकिन ये है कि जहाँ कहीं कोई ऐसी चीज़ आई, कोई ऐसा मामला आया कि जो शरीयत में हराम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हराम है, कुरान मजीद ने उसको हराम करार दिया है, उससे फ़ौरन इस बात से तबीयत रुक गई कि ये मेरे अल्लाह के यहाँ हराम है, मुझे इसकी तरफ ध्यान भी नहीं करना, ये उसका सही जिक्र है। शाह जी, अगर तो मैं जिक्र कर रहा हूँ और ख्याल में जिक्र कर रहा हूँ जी, तो ख्याल तो मेरे बस में नहीं है ना, ख्याल अच्छा भी आ सकता है, ख्याल बुरा भी आ सकता है, मैं उसको झटक सकता हूँ जी, इस पे तो मेरा बस नहीं है। लेकिन ये गुफ्तगू नहीं कि कोई शराब पी रहा है या गंद कर रहा है तो वो जिक्र कर रहा है तो उस पर क्या असर होगा, क्या तासीर वो जिक्र है जिसके अंदर तासीर होगी जो मेरे पे उतरेगी, या ये मेरी अपने नफ्स की सफाई होगी जिसकी वजह से वो तासीर मेरे अंदर आएगी? मैं इसके लिए कुरान मजीद ही से जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने अल्लाह की बारगाह में कि रब्बे अरनी कैफा तुहियल मौता, कि बारलाहा मुझे दिखा तू मुर्दे को हयात कैसे देगा, 4 परिंदों वाली जो जी, काला अवलम तो मिन इरशाद हुआ कि क्या आपका इस पर ईमान नहीं है, काला बला ईमान है, बारलाहा ईमान भरक है, वलकिल यतमइन्न कल्बी, कल्ब के तसल्ली, मैं अपने कल्ब का इत्मीनान चाहता हूँ कि ये होगा, यकीनन होगा, तेरा इरशाद है, हाउ इट हैपन्स, कि ये चीज़ किस तरह से वजूद में आएगी, तो मुर्दे को किस तरह से जिंदा करेगा, ये अब ये इत्मीनान है कल्ब का कि वो इस बात को चाहते हैं कि ये होगा तो सही, लेकिन ये क्या तरीक़ेकार होगा, प्रोसीजर क्या होगा इसका, अल्लाह ताला कैसे करेगा इसको, ये यकीनन इसी तरह होगा, ये कल्ब का इत्मीनान है कि हाँ ये होगा। तो जिक्र कल्ब का इत्मीनान देगा या वो यकीन देगा जो उस तजर्बे से पहले 4 परिंदों से पहले का था? जिक्र क्या चीज़ तारी करेगा? देखिए, वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा है ना कि मैं ये देखना चाहता हूँ या मैं ये अपने अंदर इस बात को पुख्ता करना चाहता हूँ,
ईमान मेरा है कि तू मुर्दे को ज़िंदा करेगा, तू ना होने को होने में लाएगा, लेकिन यह कि तेरा प्रोसीजर क्या होगा, तेरा तरीक़ेकार क्या होगा। अब उसको आगे फिर तफसील और तरफ चली जाएगी बात कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदों का कहा इनको ज़िबा करो। अब अल्लाह ताला खुद भी कर सकता था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि इनको ज़िबा करके इनका गोश्त इकट्ठा करो, पहाड़ों पे मुख्तलिफ फैला दो, आवाज़ दोगे या पीना का साया, वो दौड़ते भागते चले आएंगे। तो ये शय जो है कि जिक्र पहले कि जिक्र क्या है, दूसरा फिर ये कि कल इत्मीनान कल्ब क्या है। अब जिक्र में अगर आएंगे, लोग नमाजें पढ़ते हैं, बदकारियां भी करते हैं, रिश्वतें भी देते हैं, नमाज भी जिक्र है, जिक्र यकीनन ये भी जिक्र है। या जिस मौके पर अल्लाह की बारगाह में उसका जिक्र, उसका नाम लेना किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज तस्बीह करना भी जिक्र है, अहवाल में अल्लाह का नाम लेना, अल्लाहू करना, अल्लाह अल्लाह करना, ला इलाहा पढ़ना, ये सब जिक्र है, ये सारा कुछ है। बल्कि मैंने जो पहले बात गुजारिश की है कि किसी जगह सड़क पर जा रहे हैं, कोई गलत चीज़ नज़र आई, कोई पैसे किसी जगह गिरे नजर आए या कोई और ऐसी चीज़, या किसी शख्स का पैसे गिरने वाले हैं, अब इंतज़ार करना कि जी ये पैसे गिर जाए तो मैं उठा लूँ। दूसरा ये है कि उसको जाके के अल्लाह ने उस चीज़ से मना किया है, इसका नुकसान हो रहा है, मैं इसको जाके अल्लाह की ये नेकी तो हो गई ना, लेकिन ये जिक्र तो ना हुआ ना, ये नेकी है। नहीं, गलती नहीं है, नहीं ये नेकी है। उसको जाके ये कहता है कि भाई तेरे पैसे गिरने वाले हैं, इनको संभाल लो, नेकी है। अब ये नेकी है, ये जिक्र है अल्लाह का कि उसने अल्लाह की, हर नेकी जिक्र है, ये हर नेकी जिक्र है अल्लाह का कि उसने अल्लाह की खातर, वो उसको नहीं जानता, उसको पता नहीं कौन है, कहाँ है, मुसलमान है। इस बात को आपने रखना है, इस पे मैं दोबारा आऊँगा आपके पास कि हर नेकी जो है वो जिक्र है। हज़रत नेकी जो जिक्र है ये कल्ब की कैफियत पे, मिसाल के तौर पे जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ इल्का जो है वो उतरता है, तो जिक्र से कल्ब पे कोई शय उतरती है, कोई कैफियत उतरती है, या जिक्र जो है ये एक बस करने की चीज़ है, करना चाहिए, याद इलाही तो है, इस पे तो कोई दो राय नहीं। बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज की महफ़िल क्योंकि ज़िक्र के तनाजुर में है तो उस निस्बत से हम जो अहले ज़ौक़ हैं उनके लिए और ज़्यादा इसमें जो है वो राहत के असबाब जो हैं और इम्कानात मौजूद हैं। और फिर हमारे अहद की एक बहुत ही मोतबर हस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम अवान अलैहिर्रहमा के ख़ानवादे से उनके साहबज़ादे का यहाँ होना और उनकी निस्बत से जो बहुत सारा खैर है वो भी हम तक और हमारे सामीन नाज़रीन तक पहुँचने का आज का प्रोग्राम जो है वो वसीला बनेगा। तो उस निस्बत से यहाँ बैठना सरापा बरकत है। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। ज़िक्र का बहुत बराह रास्त, सादा सीधा, हर इल्मी और फ़िक्री दर्जे के आदमी के लिए जो मतलब है ना, वो पता है क्या है? अगर मुझे कहें कि एक लफ्ज़ में मैं ज़िक्र की तारीफ़ करूँ तो मेरे नज़दीक ज़िक्र से मुराद ध्यान है, किसी का ख्याल है, किसी का ध्यान, किसी का ख्याल है। जब आप ज़िक्रुल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह की तरफ आपका ध्यान जुड़ जाए, आपका ख्याल अल्लाह की तरफ पुख्ता हो जाए। अब होता क्या है, जब हम ये अल्फाज ज़ाहिरी तौर पर अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो ये उस वक्त, यानी ये मुख्तलिफ दर्जात हैं ना फ़ैज़ कशीद करने के, फ़ैज़ हासिल करने के कई दर्जे हैं। यकीनन जब ज़ुबान हरकत में आती है और वो लफ्ज़ बयान किए जाते हैं तो उनसे भी एक दर्जे का फ़ैज़ अजर की शक्ल में, बरकत की शक्ल में हम तक पहुँचता है। लेकिन इससे जो फ़ैज़ के दर्जात हैं उनमें आला अरफ़ा दर्जा पता है क्या है? आला अरफ़ा दर्जा ये है कि बंदा ज़िक्र यानी ध्यान का ध्यान करना शुरू करे तो दुनिया से मुनक़ता हो जाए और वो अपने रब के साथ ऐसा खालिस हो जाए कि अब उसकी तरजीहात की जो लिस्ट है उसमें उसका रब टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आना शुरू हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? कतई तौर पे इसका ये मतलब नहीं कि एक अल्लाह का जिक्र करने वाला जाकिर दुनिया से मुनक़ता हो जाए, वो अपने मामलात के अंदर, मामूलात के अंदर बिल्कुल वैसा ही मुनमिक नजर आए। शाह जी, अगर मैं बात कहूँ डॉक्टर साहब कि आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, अब आप तस्बीह नहीं भी कर रहे तो आपके हाथ में तो है ना जी, तो ये वही ध्यान है ना, तो है ना कि अल्लाह। मैंने अपने मुर्शिद से पूछा कि ये तस्बीह हाथ से गिरते वक्त आप इसको बड़े अदब से चूमते हैं, इसका सबब क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी मोहसिन है, और मोहसिन इसलिए है कि चाहे मैं इस पर जो है ना इसको फेरूं, हरकत में लाऊं या ना लाऊं, जब मेरा इसकी तरफ ध्यान जाता है तो इसका ध्यान मुझे अल्लाह के ध्यान की तरफ ले जाता है। तो क्योंकि ये मुझे अल्लाह के साथ मिलाने के एक वसीला और ज़रिया है, इसलिए मैं इसे मोहसिन समझता हूँ और हर मोहसिन जो है उसकी ताज़ीम वाजिब है। सो इस निस्बत से हम ये देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ध्यान ना जाए अल्लाह की तरफ
और मैं सिर्फ अल्लाह पढ़ता रहूं या मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहूं, तो अजर तो हो रहा है ना मुझे। देखें अजर जो है ना, हमारे यहाँ सूफिया ने हमें ये सिखाया कि अजर जो किसी भी नेक अमल पर अल्लाह की तरफ से 3 दर्जों के इनामात हम तक पहुँचते हैं। जब भी कोई बंदा मोमिन खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए रिया से पाक होकर कोई भी खैर का अमल करता है किसी दर्जे का भी, तो उसे 3 दर्जात में अल्लाह की तरफ से इनामात की नवाज़िशात की जाती हैं। पहला दर्जा जो होता है वो सवाब होता है, और मैं बड़ी एहतियात से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे उलमा जो हैं वो इस पर जो है ना वो मेरी गिरफ्त ना करें। ये बहुत अदना दर्जा है अल्लाह की रज़ा की तरफ से जो बशारतें अल्लाह की तरफ से बंदे तक पहुँचती हैं ना, किसी भी खैर के अमल पर, ये पहला दर्जा है। पहले दर्जे को सवाब। इफ्तिखार का एक कॉल है, आपने इस बात को याद रखना, ये पहला है जी। इफ्तिखार अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। याद कर रहा हूं मियां वाली से। जी मियां वाली, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हुक्म फरमाइए। जी आपका प्रोग्राम हम देखते हैं बड़े शौक से, अल्लाह ताला आपकी कोशिश कबूल फरमाए। मेरा सवाल यहाँ हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अमान के साहबजादे हैं हजरत अब्दुल कदीर अमान मदद अली, इनसे करना चाह रहे थे। जी बिस्मिल्लाह। कि बैसियत नौजवान इस वक्त हम मुल्क की हालात जो चल रहे हैं, हम इदारों पे भी मतलब ज़बान तराशी है, हर लिहाज से हम तनकीद ही कर रहे हैं अपने पाकिस्तान पे, तो हमारा क्या किरदार होना चाहिए जिससे हम माशरे में एक अच्छा पैगाम हो, पॉजिटिविटी हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसके लिए हमारे क्या लायामल होना चाहिए? यार बहुत बड़ा सवाल किया आपने, इतने बड़े सवाल का जवाब इतने कम वक्त में कदीर भाई कैसे करेंगे। हुजूर वो फरमा रहे हैं कि हर शख्स जो है ना वो हस्बे तौफीक बस क्रिटिसाइज ही कर रहा है। सुना तो पॉजिटिव कैसे तब्दीला जी असल मौजू है, होता है ना जी। आज हमारा मौजू है जिक्र के हवाले से, तो सवाल करने वाले की अपनी चॉइस है, उन्होंने सवाल तो दिया जो हमारे मौजू से मुतल्का नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जवाब अपने मौजू से ही दूंगा। क्या बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने ये तब हुक्म फरमाया था जब मक्की ज़िंदगी में मुश्किलात बड़ी शदीद होती जा रही कि ए मेरे हबीब अपने अल्लाह का, अपने रब का ज़िक्र कीजिए, ऐसे कीजिए वतपत्तल अलैहि तब्दीला कि बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी पीछे रह जाएं और जिक्र मुकद्दम अल्लाह की ज़ात बढ़ जाए। क्या खूबसूरत। अब जब मैं देखता हूँ ना जी आज के हालात को, हमारे मिजाज को, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम सारे बात करते हैं तारीख़ इस्लाम की, अपने अजदाद की, ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जो अमल था वो कैसा था, उनका किरदार कैसा था। हमें ज़रूरत है कि हम बहसियत मुसलमान दीन को जानें, उस पर अमल पैरा हों। बड़े आराम से हम अपनी नमाज ज़ाया करते हैं, दोस्त आ गए जी नमाज रह गई, तब तबीयत नहीं ठीक, अब कोई बीमारी क्या है, तबीयत नहीं ठीक, क्या नाम दें, नमाज रहे। आप यकीन माने अगर हम नमाज का एहतमाम जैसे हुक्म है और जितनी नज़ाकत बयान सिर्फ़ उसमें मुतवज्जो होकर अदा कर लें, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि नमाजी जब नमाज में मुतवज्जो होता है तो उसे अल्लाह की तवज्जो हासिल होती है ताकि वो तवज्जो हटा न दे। क्या खूबसूरत बात है, इस बात को यहाँ छोड़ दें। अब क्या खूबसूरत बात है, वक्फे पे जाना है। नमाजी जब तक अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रखता है तो अल्लाह भी उसकी तरफ तवज्जो रखता है, तब तक जब तक कि वो नमाजी अपनी तवज्जो अल्लाह से ना हटा दे, अल्लाह अपनी तवज्जो नमाजी से नहीं हटाता। ये है वो जिक्र जो कल्बों को बदलता है। जब अल्लाह आपकी तरफ तवज्जो कर रहा है तो फिर कैफियत कल्ब कैसी होनी चाहिए। वापस आइए ये सवाल करते हैं। मेरा नाम आयशा है। मेरा अली भाई से क्वेश्चन है, क्या रमज़ान में शादी की जा सकती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शादी करें लेकिन रात का फंक्शन रखें। दिन के वक्त तो ज़ाहिर है अगर आप खाना खोलेंगे तो लोगों को आप गुनाह के ऊपर आमादा कर रहे हैं, ऐसा मामला तो नहीं। और उमूमन ऐसा होता भी नहीं, हमारे यहाँ तो रमज़ान की शादियाँ होती ही नहीं है, क्योंकि उमूमन दिन का जो फंक्शन है उसको अवॉइड लोग नहीं करते, चाहते हैं दिन में ही हो जाए। लेकिन बाज़ जो बड़े शहर हैं उनमें रात का फंक्शन होता है, वहाँ तो ये मसला ही कोई नहीं है, तो रात के वक्त ठीक है कि आप ऐसा मामला करें। बहरहाल ये इम्तिहान फिर उन मियाँ बीवी के लिए है कि जो नए नए इस रिश्ते में बंधे हैं, तो फिर वो रोज़े की पाबंदी का ख्याल भी रख सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। अगर वो रख सकते हैं तो ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आपका आज का सवाल जो है वो स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच के लिए। ये स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच है जो आपको भेजी जाएगी इंशाल्लाह। कुरान मजीद की सबसे बड़ी और छोटी सूरा का नाम बता देना आपने हमारे उन टेलीफोन नंबर्स पे जो कि आपके बॉटम पे चल रहे हैं। इस पर आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, या हमें कॉल करके अपना एड्रेस और नाम लिखा दीजिए। अगर मैसेज या व्हाट्सअप भी करें तो नाम, जवाब और अपना एड्रेस लिखना ना भूलिएगा ताकि कुरानदाजी में आपका नाम जो है वो शामिल किया जा सके। हुजूर अक़दस आप फरमा रहे थे कि अजर 3 तरह से मिलते हैं हमें जिक्र करने से। पहला आपने कौन सा फरमाया? मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी सिर्फ जिक्र करना नहीं, कोई भी अमल खैर जब बंदा मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए करता है तो कबूलियत के बाद 3 दर्जों में अल्लाह के इनामात उस तक पहुँचते हैं। नवाशात के 3 यूँ समझ लें फोल्डर्स हैं जिनसे एक एक करके हम तक पहुँचना शुरू होता है। पहला दर्जा जो है वो सवाब की शक्ल में हम तक पहुँचता है। और ये बयान करने वाले की कितनी कल्बी कैफियत अपने मुकालमे से, अपने कलाम से जुड़ी हुई है, अपने अमल के साथ जुड़ी हुई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान सतारियत है कि वो इसे लोगों पर ज़ाहिर नहीं करता, और किसी दर्जे का भी जो बंदा रुजू कर लेता है अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है, सवाब तो उसको मिल जाया करता है। फिर बुज़ुर्ग हमें ये फरमाते हैं कि दूसरा दर्जा जब आदमी अपने इखलास में एक दर्जा पहले से बेहतर हो जाता है तो अब सवाब तो मिल ही रहा होता है, उसके साथ उस जिक्र की, उस अमल की बरकत भी उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है। और फिर कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जो इखलास के उस आला अरफा दर्जे तक पहुंच जाते हैं कि अल्लाह उनके उस अमल पर, वो जिक्र की सूरत में हो या जिक्र के अलावा किसी सूरत में हो, हकीकत में तो जितने अमाल हैं ना, जैसे किबला शाह साहब ने फरमाया कि हर अमल अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर तो वो अल्लाह के साथ ध्यान की गवाही दे रहा होता है ना, कि मैं कोई भी खैर पर मबनी अमल जब अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ तो गोया मैं अमली तौर पर अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिज़ी के साथ ये एतराफ़ करता हूँ कि मेरा ये अमल असल में तेरी याद में है और तेरी रज़ा के लिए। सो जब इन 2 जज्बों के साथ कोई खालिस होकर अल्लाह के साथ अपने ज़िक्र का ताल्लुक़ या किसी भी अमल खैर का ताल्लुक़ बढ़ाता है तो तीसरे दर्जे पे अल्लाह सवाब के साथ बरकत, और बरकत से अगले दर्जे पे उस खुश नसीब आदमी को फैज़ का इनाम जो है वो अता किया करता है। फिर फैज़ अपने जब एक ख़ास दर्जे पे पुख्ता हो जाता है, वो आदमी अपने उस इखलास के दर्जे को कायम रखने की उसे तौफीक मिल जाती है, वो उस पर कायम हो जाता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से उस फैज़ को फैज़ जारिया का दवाम जो है वो अता कर दिया जाता है। आगे भी दे फिर वो आगे फैज़ जो है उसकी बरकत से बहुत सारे और लोगों तक ये तौफीकात पहुँचना शुरू हो जाती है। जैसे उसकी दुआ जल्दी कबूल होगी या कबूल होगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अच्छी बात अल्लाह के मुकर्रबीन में वो शामिल होना शुरू हो जाता है, और फिर जब अल्लाह का कोई मुकर्रब हो जाता है, इस दर्जे पे पहुंच जाता है अल्लाह के साथ अपने मामले में या अल्लाह के किसी मखलूक के मामले में, जब वो कोई अर्जी पेश करता है तो क्योंकि इखलास के उस आला दर्जे पे होता है, और फिर इखलास को भी उसने कई इम्तिहानों में पास करने के बाद पुख्ता कर लिया होता है। ये सारा फिनोमेना जो है ये सिर्फ खालिस्तन मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए है। ईमान तो बुनियादी शर्त है ना, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अल्लाह के साथ जुड़ना जो है सारे खैर की बुनियाद है। अल्लाह का तसव्वुर तौहीद जो है जब वो आपके अंदर पुख्ता होना शुरू होता है तो वहाँ से खैर की तरफ बंदा मोमिन के सफ़र का आगाज़ होता है, वो इब्तदा होती है। सो जब तक बंदा पहले दर्जे का सफ़र तय नहीं करता, अगले दर्जे की मनाजिल की तवक्को उससे मांगना जो है वो। इस पे ज़रा तवज्जो कीजिए कि आम तौर पर ये लफ्ज़ सुना है, एक ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात सबने कर दी कि जिक्र जो है वो अल्लाह के लिए जब आप खालिस करते हैं तो चाहे आप जिक्र जो भी कर रहे हो, ये इंडिकेट करता है कि आपका ध्यान जो है, वो ख्याल जो आपका है वो अल्लाह की तरफ है। अब इस पे जो तस्बीह पकड़ना है ना, इस पे जो लोग तंज करते हैं आम तौर पे, मुझे तो खैर बड़ी तंज़ें ज़िंदगी में मिली कि जनाब 900 चूहे खा के आप हज को चलें। वो तस्बीह पकड़ना जो है वो इसलिए नहीं है कि आप उस पर काउंट कर रहे हैं, वो इसलिए है कि वो आपको बार बार याद दिलाती है। तो इस पे एक दोस्त ने ये भी एक दफ़ा कहा कि अल्लाह कड़ी को भुलने वाली शै है, अल्लाह तो याद ही रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हम फ़ौरन दुनिया के कामों में चले जाते हैं। इसलिए कोई चीज़ जो आपको सख्ती से याद बार बार दिलाती रहे, जैसे नमाज पढ़ लो, अल्लाह एक ही हुक्म दे देता तो काफ़ी था, अल्लाह को वो हुक्म 700 दफ़ा क्यों देना था? उसकी अहमियत के लिए बार बार नमाज पढ़नी है, ये जिक्र मैंने करना है, थोड़ी देर मैं छोड़ूंगा, मैं फिर शुरू कर दूंगा, छोड़ूंगा फिर शुरू कर दूंगा। फिर अगला दर्जा जो आएगा वो ये कि जब अल्लाह का ये जिक्र खालिसतन अल्लाह के लिए कायम हो जाएगा, वो जो क़याम आ जाएगा, उससे मेरी एक अखलाकी तरबियत जो है वो ज़रूर आएगी।
अभी आपने फरमाया था ना कि बड़ी खूबसूरत बात जिस पे हम वक्फे पे गए थे कि जब तवज्जो होना पुख्ता होना शुरू हो जाती है और उस वक्त तक अल्लाह की तवज्जो भी जवाबन रहती है, जब तक बंदा तवज्जो के साथ अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है। जब ये तवज्जो पुख्ता हो के मुस्तकिल आपकी हाल का हिस्सा बन जाता है, उसमें गोया इस्तकामत आ जाती है उस कैफियत में जो अल्लाह के साथ जुड़ने, फिर बंदा मोमिन बनता है। फिर उसके लिए वो सारी फिर वो उस वादी अमन में दाखिल हो जाता है जिसके बारे में मेरे करीम रसूल ने वही में धुली हुई ज़ुबान से ये बशारत दी थी कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के ज़िक्र में ख़ास दर्जे पे जब पुख्ता हो जाता है तो अल्लाह उसको वादी अमन की सुकूनत अता करता है। और इस वादी का इनाम क्या है कि शैतान उससे मायूस होना शुरू हो जाता है, शैतान उससे मायूस होना शुरू हो जाता है। भाई ये फरमाइए कि हम कहते हैं कि जिक्र जो है ये कल्ब जारी करता है, ये है ऐसी बात कल्ब जारी हो जाए कि कल्ब जो है, दिल जो है, आप मुंह से ना भी कुछ पढ़ रहे हो तो दिल उसको या पढ़ ही रहा हो, ये मुमकिन हो सकता है? बिलाल साहब इसमें ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ऊपर की कैटेगरीज में हैं ये बातें। अच्छा, मैं एक बात गुजारिश करता हूँ कि जिक्र का जी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, उसमें कुरान मजीद क्या है मुबारक कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब ये जिक्र जो है, आओगे मैं भाग कर आऊंगा। अब ये हदीस मुबारक में क्या बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई शख्स जिस तरह से मेरा जिक्र करता है मैं उसी तरह उससे बेहतर जिक्र करता हूँ। को खफी करता है तो मैं खफी करता हूँ, को मजलिस में करता है तो मैं मजलिस, और मेरी मजलिस बड़ी बेहतर है, बेहतर है, सबसे बेहतर है उसका जिक्र करना। और फिर जब वो जिक्र करता है किसी का, फिर वो असल है तत्मिन्नुल कुलूब वाली बात कि जब बंदा इस कैफियत में चला जाता है कि उसका सोना जागना, ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, काम काज। अब मसलन एक शय देखिए कि नमाज का कुरान मजीद में इरशाद है नमाज कायम करो जी। नमाज पढ़ने का 700 बार कहीं भी तस्करा नहीं कि नमाज पढ़ो, कायम ही करनी है। कायम करना क्या है कि नमाज तुम्हारे अंदर इस तरह बैठी हुई हो कि तुम अपने अहवाल से कितने भी बेखबर हो, वक्त हुआ नमाज का, अंदर एक अलार्म बजे, नमाज का टाइम हो गया, घड़ी देखी तो नमाज का वक्त हो गया। अब जब तक नमाज अदा नहीं कर ले उसका अंदरून बेचैन रहे। क्या बात है, ये है तत्मिन्नुल कुलूब की कैफियत। क्या बात है। शहजादा है हमारे साथ जी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम अरशद जी। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अरशद, सलामत रहिए। आपको इतने अच्छे प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपके तवसत से मैं हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान मुदलाली से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा सवाल है हज़रत जी से कि जिक्र दवाम और जिक्र कसीर को कैसे हासिल किया जा सकता है? और त्यादी खैर हुए जी, ये समझ में आई बात? जिक्र दवाम और जिक्र कसीर को कैसे हासिल किया जा सकता है? जिक्र कसीर में जिक्र कसीर कह रहे हैं जी जी। जिक्र कसीर और जिक्र दवाम कैसे हासिल किया जा सकता है? जिक्र दवाम और जिक्र कसीर को कैसे हासिल करें? गुजारिश ये बिलाल भाई के अच्छे जिक्र करने वाले लोग हैं। कसीर जो होता है लफ्ज़, ये इस्तेमाल उस अमल पर होता है, इसका इतलाक़ उस अमल पर होता है जो सबसे कसरत में हो, ठीक ज़्यादा। अब इंसानी ज़िंदगी को जब बंदा देखता है तो उसमें आप उसकी क़ुव्वत गुआई को देखते हैं, उसकी नज़र को देखते हैं, समात को देखते हैं, वजूदी हरकत को देखते हैं, लेकिन उसकी हयात में सबसे ज़्यादा जो वजूदी हरकत है वो जो उसमें रूह दाखिल होती है, रूह सलब होने तक उसके कल्ब की धड़कन है। अब बाकी सो गया तो अमल रुक गया, बेहोश हो गया तो रुक गया। वो कौन सा अमल है कि ऐसा अमल जो उस कल्ब की धड़कन से भी बढ़ जाए? क्या बात है। तो जाकर अमल कसीर में आएगा, वरना तो धड़कन कसरत से हो। आप सो भी रहे हो तो धड़कन जिक्र कर रही हो, तो ऐसी बात जो हिस्सा कोई कसीर नहीं। पहले तो मैंने ये अर्ज की कि इस वक्त वजूद में कसरत क्या है, ठीक, दिल की धड़कन कसरत में है, ठीक। अब कौन सा ऐसा अमल हो जो अमल कसीर में ले जाए? क्या बात। इसी तरह जैसे मेरे मोहतरम इब्तदा का हिस्सा फरमा रहे हैं, और फिर इस इब्तदा से जब बंदा अपने कल्ब से ज़िक्र शुरू करता है, अल्लाह करीम की याद शुरू करता है, तो मैं फिर इस बात में आज मेडिकल साइंस को भी कोट करूँगा कि वो कहती है कि आपका वजूद बॉडी सेल्स का मजमुआ है जी। हर सेल जहाँ उसमें हयात हैं वहाँ उसमें एक पूरा निज़ाम हयात भी है, ठीक। तो अगर
आप इसी ज़िक्र को ज़िक्र कसीर की उस कैफियत पर ले जाएं कि आप इब्तदा में लतीफ़े कल्ब से आप उस हिस्से तक पहुँच जाएं जिसे सुल्तानुल अज़कार कहते हैं कि हेड टू टो, द होल बॉडी, ठीक, इमन कल्ब समेत, ठीक। तो अब जब धड़कन एक होगी तो ज़िंदगी की लहर उठी पूरे वजूद में, ठीक। तो आप जब सेल्स पर बात आएंगे तो एक धड़कन के साथ जिक्र कर रहे हैं अरब हा सेल हुआ है बॉडी में, वो अरब हा जिक्र हो रहा है। तो फिर जब अल्लाह की याद में पूरा वजूद ज़ाकिर होगा तो फिर वो अमले कसीर में जाए। अब उनका जो सवाल था वो ये था कि हाउ, ये कैसे मुमकिन हो। ये पहला हिस्सा तो मैंने अर्ज किया ना कि ज़िक्र कसीर है क्या। अब हाउ ये जो है इसमें बड़ी बुनियादी बात है। जो इब्तिदा है ला इलाहा, हर शय को छोड़ दो, हर शय मानने में इकरार पहले आता है, इनकार बाद में आता है। इसमें तौहीद की तरफ जब आप बात आते हैं तो पहले इनकार आता है कि कुछ है नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। यहाँ जब पहुँचते हो तो सारी जो तेरी ज़रूरत है वो तुझे तेरे मुस्तफ़ा से नसीब होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो समझ लिया जाए कि जो हमारे लिए अहकामात हैं उसमें आप इबादात, ईमानियात से इबादात और इबादात से आमाल मामलात तक, इससे हटकर कोई तरीका हो कि जिससे ये सारा असूल हो, नहीं। इसको इख्तियार करते हो फिर इससे बढ़कर आप नफली इबादत में आओगे तो अल्लाह फरमाता है कि जब फ़राइज़ की तकमील के बाद बंदा मेरे कुर्ब के लिए नफली मुजाहिदा करता है तो मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ, उसकी आँख कान हो जाता हूँ, उसका वजूद हो जाता हूँ। तो फिर वो मुतवज्जे अल्लाह होता है। अल्लाह की ज़ात या उसकी मैयत हर जगह हर लहज़े मौजूद है, कोई शय उससे बईद नहीं। बेशक ये मुश्त गुबार है कि जो खो जाता है। और कहते हैं ना अल्लाह की तलाश, अपने आप को तलाश करो मियाँ, रब्बे कायनात तो हर जगह हर लहज़े मौजूद है। अगर एक लहज़े का इनक़ता रहमत बारी ताला में आए, ज़िंदगी में तातल नहीं, ज़िंदगी अदम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। हबीब इरफान साहब, ज़िक्र जो है, अब मेरी समझ में बात आई है कि ज़िक्र ज़ुबान से शुरू ज़रूर करना है, लेकिन उसमें कल्ब जो है वो शामिल करना है। फिर सिर्फ कल्ब शामिल नहीं करना, जिस्म का हर हिस्सा और हर वजूद जो है वो उसमें शामिल करना है। ज़िक्र कोई ख़ास है जो कि करने चाहिए? बिलाल साहब, मेरे नज़दीक हम ये जो बैठे हुए हैं जी, ये भी ज़िक्र इलाही है। बेशक ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। उसकी कैफियत को, उसके जो इनामात हैं उनको भी याद रखना। मैंने पहले आया मुबारका कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करते रहो, मेरे से कुफर मत करो, मेरा इनकार बगावत ना करो। जी, बगावत नहीं करनी। बगावत यानी शुक्र में एक ये कैफियत आती है कि एक तो इंसान जज्बात में, ये लफ्ज़ी बात नहीं है। और एक और जगह है ये इसका, लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते रहो तुम्हें मजीद मिलता रहेगा। ये जुबान से है या कल्ब से? मैं गुजारिश करता हूँ इसको, वालाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबिला शदीद, कि अगर तुम इनकार करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अब ये शुक्र या जिक्र ये ज़ुबान से कहते रहना नहीं है, इंसान के अंदर कल्ब में एक शय शुक्र की कैफियत बैठी हुई हो कि मैं क्या हूँ, मेरे जैसे करोड़ों दुनिया में फिर रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ एक के स्टूडियो में तो ये मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर करम है। क्या बात, उसकी तौफीक है ये। उसने मुझे करोड़ों में से उसने चंद एक लोगों के साथ मुझे भी चुना कि मैं उसकी बात अब कैमरे के सामने बैठकर, और हजारों लाखों लोग इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, तो यकीनन उनका सुनना जो है उसका सवाब मुझे भी मिल रहा है। क्या बात है। वो अल्लाह की बारगाह में मेरी भी बात चल रही है। क्या बात है। वो कबूल फरमा रहा है, और यकीनन ये उसकी कबूलियत है जो मुझे ये तौफीक मिली कि मैं उसके अहकामात को जो मेरी समझ में है मैं आपके जरिए से आपके तक आगे पहुंचाऊं, आपके तवज्जुह से बड़ा अच्छा आगे आपने बात की। अच्छी नेक बात करनी जो है, अच्छा कॉल होना, ये भी कैसा जिक्र है। अमजद हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। जी अमजद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म फरमाइए। मेरा सवाल है, जरा 1 मिनट लेगा ये सवाल, थोड़ा सा टाइम? जी जी बिस्मिल्लाह। इजाजत चाहूंगा आपसे। असल में आज आपका मौजू है सुकून कल्ब और इत्मीनान कल्ब का हसूल। जी बिल्कुल। लेकिन ये यकीनन हर कोई चाहता है, लेकिन बहसियत मजमूई इस वक्त हम जब माशरे में देखते हैं, हमारे नौजवान हमारे वतन का अजीम असासा है जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है,
लेकिन बदकिस्मती से हमारे अजदाद की तरफ से दी गई इखलाकी कदरें, इनसे हमारी नौजवान नस्ल बहुत दूर होती जा रही है। दूसरा, इस वक्त हमारे जो तालीमी इदारे हैं इसमें तालीम तो है लेकिन तरबियत का बड़ा फुकदान है। ठीक। और नौजवानों में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो नशे का बहुत ज्यादा रुझान हो चुका है। बिल्कुल ठीक। इस सारे का कोई हल हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब से गुजारिश है कि कोई इस मर्द का इलाज तजवीज़ फरमाएं ताकि हमारी नौजवान नस्ल को एक रास्ता मिले जिस पर वो इस सारे से सही ट्रैक पर आ जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। ठीक है हुजूर, एक आखिरी मिनट है मेरे पास, इसमें आपने इसका जवाब दे देना अगर आप मुनासिब समझे कि नई नस्ल जो बेराहवी पे जा रही है उसकी किरदार साजी के लिए क्या जिक्र काम आ सकता है? मोहतरम बिलाल भाई, ये जो सवाल है ये हमारे माशरे की ज़रूरत है। अगर आप इसे इन शॉर्ट कहेंगे कि मैं इसे इन शॉर्ट आंसर करूँ तो उसमें बुनियादी इंस्टीट्यूशन माँ बाप होते हैं। हमने जिद्दत को ज़िंदगी समझ लिया है, जिद्दत ज़िंदगी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील है। इस जिद्दत ने हमारा वो इंस्टीट्यूशन जो पेरेंट्स से या बड़ों से बच्चे बैठकर सीखते थे उसने उठा दिया है। तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाए अपनी अक़दार। दीनी तालीम जो है उसका वैसे फुकदान है, हमारी दुनियावी तालीम में इम्तजाज नहीं है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका। तो अगर आप मुझे वन लाइनर कहें कि अपनी औलाद की तरबियत क्या करनी है तो मैं मुखातिब माँ बाप को करूँगा। ठीक। कि बाअमल हों और वो हिस्से जो हमें अजदाद से मिले हैं अपनी औलाद तक पहुँचाएँ। मेरा नाम कायनात रज़ा है। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। मेरा अली भाई से ये सवाल है कि अगर हम जैसे रोज़ा रखते हैं और कभी कभी सोते रह जाते हैं मगरिब के वक़्त, आधे घंटे बाद हमारी आँख खुले, तो इसके अंदर दीन की रोशनी में हमें बताएं हदीस की कि क्या तरीका होगा, क्या हमारा रोज़ा जो है वो मकरूहात में आ जाएगा और अगर नहीं आएगा तो किस तरीके से नहीं आएगा, रोज़ा कैसे खोला जाए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जानबूझ के तो आपने नहीं किया। रोज़ा कहाँ से मकरूह होगा? बस आप सोए रह गए थे, जब आप उठें उसी वक्त रोज़ा इफ्तार कर लें, रोज़ा आपका हो जाएगा। वक्त से पहले रोज़ा खोल लेना वो रोज़ा आपका बर्बाद हो जाएगा। वक्त के बाद से जानबूझ के डिले करना वो गुनाह होगा, लेकिन रोज़ा हो जाएगा। और इस केस में तो कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, वो तो जानबूझ के आपने डिले किया भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का सवाल था वो आपकी याद दहानी के लिए दोबारा आपके सामने हदियतन पेश कर रहा हूँ जनाब। आज का सवाल है कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरा जो है उसका आपने नाम बताना है और फिर आपको दिया जाएगा स्पार्क्स का स्मार्ट वॉच। स्पार्क्स का स्मार्ट वॉच इंतज़ार कर रहा है सही जवाब के लिए, जो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर आप हमें SMS या आप हमें व्हाट्सअप या आप हमें टेलीफोन करके अपना नाम और एड्रेस लिखवा दें ताकि कुरानदाजी में आपका नाम शामिल किया जा सके। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम एक नौजवान समाजी कारकुन मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद शहजाद रोशन गिलानी। सैयद शहजाद रोशन गिलानी, चारों नाम किसने रखे थे शहजाद भाई आपके? वालिद साहब ने जी। वालिद साहब ने, माशाल्लाह। जब यूथ ख़ास तौर पे किसी नेकी के काम में आगे बढ़े तो पाकिस्तान से हमें उम्मीदें जो हैं वो और मज़ीद बढ़ जाती हैं माशाल्लाह ताला। सबसे पहले तो शहजाद ये बताइए कि आप बुनियादी तौर पे ये नेकी जिसको मैं कह रहा हूँ ये क्या चीज़ है जो कर रहे हैं? बेसिकली देखिए, मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि नौजवानों में ना एक बहुत ज़्यादा खला है, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं या बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है, इख्तलाफ को बहुत प्रमोट किया जाता है। और जो इख्तलाफी बात है उसको सुनने पर कोई तैयार नहीं है। और जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के लीडर्स हैं वो भी शायद इसको बहुत इंकरेज करते हैं दूसरों के साथ बात ना सुनने को ना, तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आता था। तो इसको कम करने के लिए हम पिछले कई सालों से जो है वो एफर्ट करते हैं और तमाम मसालिक के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और उनसे अक्सर पूछते हैं कि आपसे पहले कभी आपका इत्तेफाक हुआ? हमने मतलब एक इमाम बारगाह में बुलाया ना अहले सुन्नत दोस्तों को, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे तो उनसे पूछा कभी इत्तेफाक हुआ पहले आने का इमाम बारगाह में? तो उन्होंने कहा जी नहीं इत्तेफाक हुआ। 25 साल उम्र गुजर चुकी हुई थी, आधी ज़िंदगी तो गुजर गई थी। तो हमने पूछा कि यहाँ कोई बुतों की पूजा हो रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे कोई ख़तरे में पड़ जाए चीज़? तो उन्होंने कहा जी नहीं, यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह का नाम लिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है, इमामों का नाम लिया है। तो मैंने कहा फिर उनसे ये पूछा कि अच्छा कितना को फ़र्क महसूस हुआ आपको? तो उन्होंने कहा जी 19-20 का ही फ़र्क होगा। ठीक। तो मसला ये है कि कभी आएगा ही नहीं, कभी एक दूसरे की तरफ आएगा ही नहीं, हमें अपनी चीज़ों का नहीं पता, जिससे इख्तलाफ करना है उसकी चीज़ों का नहीं पता। तो आप इफ्तारी भी अरेंज करते हैं? हाँ जी, हम इफ्तारी अरेंज करते हैं। बेसिकली ख्याल नो तंजीम है। अच्छा। वो पिछले 7 सालों से ख्याल नो आइडियाज़ 9। अच्छा अच्छा।
तो मैं उसकी नुमाइंदगी आज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ख्याल नौ ने बेसिकली ये काम शुरू किया था बादशाही मस्जिद से, और वहाँ पे तकरीबन तमाम मसालिक के लोगों को इनवाइट किया जाता है। अफ्तार होता है, अफ्तार अपने अपने वक्त पे होता है। और अफ्तार कौन देता, कौन है अफ्तार? अल्लाह वाले ट्रस्ट। अल्लाह वाले ट्रस्ट अफ्तार जो है वो उसकी अरेंजमेंट अल्लाह वाले ट्रस्ट करता है। ख्याल नौ और मैं भी उनका हिस्सा हूँ अब बाकायदा तौर पे। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइटर्स हैं, मतलब तबके की, इकट्ठे बैठे एक जगह, इकट्ठे बैठें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के पास बैठेंगे तो पता चलेगा क्या मामला है। तो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया कि वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी और सारे लोग पॉजिटिव कॉज के लिए आए हुए थे। तकरीबन 1 लाख लोग आ जाते हैं। नहीं, लाख लोग तो अल्लाह करे आए। लाख लोग पता है कब आएंगे? जब आपके प्रोग्राम से उलमा कराम इस चीज़ को ओन कर लेंगे। हमारी एफर्ट जो है ना वो आप कह लेंगे नमक के बराबर है। ठीक, हम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते। इसमें जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो उलमा कराम है। बेशक वो एक कॉल करेंगे तो वहाँ पे तो 5 लाख लोग भी आ सकते हैं। हमने तो अभी शुरू किया तो हमारी आवाज़ यकीनी तौर पे लाखों तक। बादशाही मस्जिद में आप कर रहे हैं? यस, वी आर ट्राइंग, लेकिन अभी हमें वहाँ पे इजाज़तों के मसाइल हैं कुछ, तो अफ्तारी की भी इजाज़त लेनी जी। असल में होता है ये फिर क्योंकि डिफरेंट माइंड सेट के लोग आए होते हैं, तो फिर इंतज़ामिया के लिए भी एक तरह का चैलेंज ज़रूर होता है कि वहाँ पे हंगामा भी हुआ। हंगामा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद औकात नारे लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे नारे लग जाते हैं जिससे इंतज़ामिया का ये कंसर्न रेज होता है कि मस्जिद का तकद्दुस जो है वो डिस्टर्ब होता है उससे। मस्जिद में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं, मतलब ये कंसर्न है इंतज़ामिया का, यकीनी तौर पे नहीं होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी इस एक्टिविटी में बाकायदा तौर पे स्टेट को साथ होना चाहिए, इदारों को साथ होना चाहिए। जितने इदारों को ये छोटी मोटी लड़ाई गली में हुई, किसी ने किसी को काफिर कह दिया या किसी ने किसी को कुछ और कह दिया, तो ये लड़ाई पहुँचनी कहाँ पे है? तो उन सब इदारों को जो इस शहजाद, आपको यूथ लीडर क्यों कहते हैं? मुझे यूथ लीडर इसलिए कहते हैं कि मैं अपना दिन का कोई 40 to 50% हिस्सा यूथ के साथ काम करते हुए मेरा गुजरता है। मैं कुछ यूथ सोसाइटीज़ का बोर्ड मेंबर भी हूँ। अच्छा। उनकी काउंसलिंग और इस तरह की चीज़ें करते हुए टाइम गुजरता है। फिर उनको जो है वो कुछ चीज़ें बताते हुए, अभी ये मैं समझता हूँ कि पीस के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट का ताल्लुक पीस के साथ है ना। जब तक अमन नहीं होगा तब तक तरक्की तो नहीं हो सकती। ये ई लाइब्रेरी को बंद करने का एक स्कैंडल चला था, उसमें आप बड़े एक्टिव हो गए थे, वो क्या था मामला? हाँ जी, ये ई लाइब्रेरी एक गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था स्टेडियम में जो। हाँ जी, पिछली गवर्नमेंट का था, लेकिन कंटिन्यू उसे पिछली गवर्नमेंट ने किया। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसमें जो है वो एक लाइब्रेरी थी, ई लाइब्रेरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है। वहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट्स कर सकते हैं आप लोग। अच्छा। फिर वहाँ पे एक स्कॉलर रूम बना हुआ है जहाँ पे बैठ के स्कॉलर्स अपना जो है वो PhD और MPhil वगैरह की थीसिस वगैरह कर सकते हैं। राइट नाउ लाइब्रेरी के 10,000 मेंबर्स हैं। अच्छा। और वो बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं होता, घर में लैपटॉप नहीं होता, वहाँ पे लैपटॉप और टैब्स वगैरह भी प्रोवाइडेड है। तो बंद कौन करना चाह रहा था? तो वो बंद नहीं कर रहे, उसे चेंज कर रहे हैं म्यूजियम में। डेफिनेटली जब म्यूजियम में चेंज करेंगे तो लोग बैठ नहीं सकेंगे, वो फिर बैठ नहीं सकेंगे वहाँ पे। ये पिछली गवर्नमेंट में हमारे इंटरिम गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसे PCB के अंडर कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हाँ, अगर कोई इरादा बन रहा है गवर्नमेंट का ऐसा, तो गवर्नमेंट को चाहिए सेम पैरेलल इसी तरह की कोई और फैसिलिटी बच्चों को दें, उन 10,000 बच्चों को जो वहाँ आके पढ़ते हैं। और आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वहाँ पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चों में से बहुत से लोग जो है वो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स पास करके सर्विसेज में हैं, कुछ इंस्पेक्टर्स लग गए हैं, कुछ जुडिशरी में चले गए हैं, और वो वहाँ बैठ के तैयारी करते हैं। तो फिर तो इख्तलाफ ना हो। बिल्कुल ठीक। जहाँ ये बात है कि जहाँ आप एक दूसरे को एक उस तजावज़ के बग़ैर स्पेस दें रहते हैं, तो मैंने कहा आप क्यों इसमें फ़िक्र करते हैं। मैं वहाँ गया, वहाँ की मीटिंग जो है मैंने हेड की, लीड की वहाँ उसमें, और मेरी ज़िंदगी में भी वो पहला मौका था कि मैं वहाँ गया। क्या बात। लेकिन इस नुक्ते नज़र में राय है वो ये है कि जो अकीदा जिसका है वो रखे, इदगाम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ अगर किसी एक चीज़ पर आप बहस करेंगे तो दूसरे के लिए वो बात तकलीफ दे चली जाएगी, तजावुज़ है, उसमें इतनी है। लेकिन सर्टन लाइन्स ऐसी हम इकट्ठे रहते हैं। अब जैसे एक मुल्क है, इसके दफा में जहाँ आज दहशतगर्दी हो रही है, कौन नहीं पूछ रहा कि जो बम फट रहा है इसमें जिसको मैं मार रहा हूँ ये किस मसलक से है। इसके दफा में जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, गोलियों के सामने सीना सपर हैं, गोली उनसे कोई नहीं पूछ रही कि बेटा तेरा मसलक कौन सा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी मुआशरे में चाहिए, लेकिन जो निशानदेही ये कर रहे हैं कि इसमें बात कोई नहीं कहता। सादा सी बात है कि ऐसे मौज़ूआत से मफादात जोड़ लेना फसाद बढ़ाता है। तारिक भाई, 2 जुमले।
एक फिक्रा मुझे इजाज़त देंगे? जी जी देखिए, एक बात है कि असल में किसी का इख्तलाफ नहीं है, फरूआत में इख्तलाफ है, और हमारे यहाँ फरूआत को असल बनाकर उसको असल से ऊपर फरूआत में हो या जिसमें भी हो, एक नौजवान इस कौम के बुजुर्गों को इकट्ठा करना चाह रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये कितनी खुशाइंद बात है, इसकी जितनी हौसला अफजाई की जाए मैं समझता हूँ उतना कम है। और जैसे अभी शहजाद ने कहा कि जो आपके प्लेटफॉर्म पे आने वाले जो लोग हैं वो भी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ अपनी तवानाई शामिल करें तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये जो सफ़र है आगही का, आपस में एक दूसरे को समझने समझाने का, मेरे ख्याल में मैं और मेरी तरह के और बहुत सारे ऐसे लोग जो मुस्तकिल बुनियादों पे उनके साथ जो है ना इनके दस्तोबाजू बन के इनके पीछे चलने को तैयार हैं, क्योंकि इनके अंदर इनका जो जज्बा है वो 180 मज़ाहिब इस वक्त मौजूद हैं जिनके तहत लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक उनके सब के यहाँ बेशुमार इख्तलाफात पाए जाते हैं, हत्ता कि माबूद के तसव्वुर जो किसी भी अकीदे की एहसास हो सकती है उस तक में सबका आपस में इख्तलाफ है। लेकिन जब वो किसी एक मफाद पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको वो इख्तलाफ मुखालफत पर मजबूर नहीं करता। मुझे और आपको जिनके अकायद और नज़रियात 99% या 90% एक जैसे हैं, हमारा इख्तलाफ मुखालफत की शक्ल क्यों इख्तियार कर जाता है, इस पर सोचना बहुत आला अच्छी। और बात यह है कि यूथ जो है वो इस बात से कॉन्शियस। शहजाद, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में जिसमें आप चाहेंगे कि आपकी मदद की जाए? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक तो हम आने वाले टाइम में एक बोर्ड बनाना चाहते हैं कि जो उलमा कराम है ना, मुख्तलिफ मसालिक के लीडर्स हैं और उनकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको बाकायदा तौर पे बोर्ड में ऐड किया जाए, इस बोर्ड में ऐड किया जाए। और हमारा इरादा है कि हम एक बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड लगाएं पीस का इस हवाले से। ठीक, मुझे ये लगता है कि ये काम तब ख़त्म होगा जब दोनों मदारिस के बच्चे आमने सामने बैठ के अफ्तारी कर रहे होंगे और नमाज इकट्ठे पढ़ रहे होंगे ना, ये तब ख़त्म हो सकता है। इसकी रूट कॉज वहाँ है, वो हिट नहीं होगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले लोग हैं फिर भी थोड़ा सा देख रहे होते हैं, उनमें वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब हम मजहबी तबके की बात करते हैं तो ये आपस में उस तरह से बैठने को तैयार हमें नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। ये जो आपने बीड़ा उठाया ये कोई आसान नहीं है बीड़ा उठाना, हम अपनी एफर्ट करेंगे जी। आमीन आमीन, हमारी दुआएं जो है वो आपके साथ हैं। अभी हम जाएंगे एक वक्फे पे और वापस आएंगे जनाब इंतहाई छोटे से वक्फा लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे छोटी, सबसे मुख्तसर सूरा का नाम आपने बताना है। 2 सूरा का नाम आपने बताना है और इसके बदले आपको मिलेगा स्पार्क्स का स्मार्ट वॉच। स्पार्क्स का स्मार्ट वॉच आपका इंतज़ार कर रहा है और आपने जवाब हमें देना है उस टेलीफोन नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ है, और इस नंबर पे आपने हमें SMS करना है, आपने हमें कॉल करना है या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सही जवाब अपने एड्रेस के साथ आपने देना है ताकि आप अगर कुरानदाजी में खुशकिस्मती से निकल आते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोगों को जवाब आता है, गूगल करें या जैसे भी करें, तो फिर वो कुरानदाजी करते हैं और उसमें जिसका नाम निकलता है उसको ये वॉच स्पार्क्स की जो है ये हदियतन पेश की जाएगी। हुजूर अक़दस वो बात जब जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ एक साथी ने फ़ोन किया था और वो पूछ रहे थे कि नौजवान नस्ल जो है वो बहुत बेरारवी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता, उसमें है नशे में है या फजूल हरकत में है, तो इनकी रहनुमाई के लिए क्या ऐसा मुमकिन है कि इनको ज़िक्र की तरफ लाया जाए, ये एक राह निजात निकल सकता है? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है बिलाल भाई कि ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जब हम बात करते हैं तो हम सारी बात या गवर्नमेंट पर डाल देते हैं या मेंबर पर डाल देते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर डाल देते हैं या किसी बुज़ुर्ग के हवाले से बात कर देते हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें पूरे मुआशरे के हर आर्गन ने अपना अपना हिस्सा अदा करना है, जिसमें से जब आप ज़िक्र पर आएंगे तो ज़िक्र जो मुतवज्जे अल्लाह करता है, तो अल्लाह का ज़िक्र मखलूक करे ये मांगने के मानों में, इस्तदा के मानों में आएगी, लेकिन जब अल्लाह उसे याद करता है तो वो अता के मानों में आता है। क्या बात, ये जुमला फिर कहें, मज़ा आ गया। खुदा की मखलूक का ज़िक्र, मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया। मखलूक का ज़िक्र मांगना है, मखलूक का जो ज़िक्र है, जो वो मांगना है, ये मांगना है। मालिक का जिक्र अता फरमा। जब अल्लाह कहता है मैं तुम्हें याद करता हूँ तो ये अता है, के मानो। क्या बात है, वाह 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 वाह। और हमारे अजीज ने कलाम अच्छा, पढ़ा, इसको कहते हैं बाबा जो मुश्किल बात को सहल कर दे। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। हमारे अजीज ने कलाम पढ़ा तो कलाम पढ़ते हुए जी इन्होंने बात की कि जो अल्लाह की अता है उसको निस्बत कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं इन्हें अर्ज करता हूँ कि अजीज, बुनियाद कलमे की
वहदनीयत बारी ताला से है, रसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकरार से है कि अल्लाह के रसूल हैं। जब मानने जाओ ना तो पहले आपको मानना पड़ता है, फिर बंदा अल्लाह तक पहुंचता है। बेशक। वाह, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। अब ये दोबारा बात, तो वो जो वाह वाह, दोबारा दोबारा बात, दोबारा वाह वाह वाह। ये अल्फाज ऐसे हैं जी कि मैं तो नाजुक मौजू है, तो मैं मजा आ गया, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो गया। वाह जी, क्योंकि बुनियाद तो ईमान बिल्लाह है ना। पहले आपने कलमा पढ़ने में ईमान बिल्लाह, हर शय कुछ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई है नहीं, कोई इलाहा इल्लल्लाह, कैसे, उसे क्या पसंद है, मुझे उसने क्यों पैदा फरमाया, मेरी बसात क्या है, मेरी इब्तिदा क्या है और मेरा इख्तिताम क्या है। जब पूछने जाओगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब ये बात देखोगे तो अल्लाह को मानने के लिए भी जब जाते हो तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या रास्ता निकाला है। इसीलिए जनाब अली करमुल्लाह करीम ने फरमाया ना कि अल्लाह तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर अब जिसने भी अल्लाह तक पहुंचना है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाज़े अदबो अतात से गुजर के जाना हो। क्या बात है, क्या ये अज़ली अब्दी अब हतमी फैसला जो है अल्लाह की तरफ से उसकी रसाई का, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाने में ही मुज़म्मिन। क्या बात है, क्या बात है। जो जब आप जिक्र की तरबियत से मुआशरे की तरफ देखेंगे तो वो जो तालीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके अमी मदारिस उलमा मखलूक को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब बात कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है तो वो जो माना है उस पर इस दर्जे का फेथ आता है कि वो अमल तक पहुँचता है। वो माना अमल तक पहुँचता है। हम मानते हैं अल्लाह वाहिद है और ला शरीक है, तो फिर ये दर दर सजदे क्यों करते फिरते हैं हम। वो रज़ाक है, हम मरज़ूक हैं, तो ये जगह जगह मांगते क्यों फिरते हैं हम। क्या बात। इसलिए कि वो जो माना है उसे वो जैसे कहते हैं ना तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, उसे अगर आप निस्बत दें तो वो कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले थोड़ी देर पहले आपने मुझे फरमाया शार्ट जवाब दें, तो मैंने वालिदैन की जिम्मेदारी पर बात, आप उसी सवाल को दोबारा कह रहे हैं तो इजाज़त दें तो एक शार्ट जवाब जो हतमी है वो दे दूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उम्मती की मोहब्बत है, उसको देखो, अपने उस रिश्ते को देखो, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब कभी मोहब्बत की बात हो रही है तो मैं ज़रा उसको उसमें एक अपना भी उसूल बरकत के लिए हिस्सा डाल दूँ। इमाम हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा बड़े आशिक़ रसूल हैं और बड़े कमाल हुजूर की ज़ात और हुजूर की सिफ़ात के ज़हन में बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आशिक़ रसूल है तो एक पूरी शख्सियत का खाका सामने आ जाता है। आप फरमाते हैं मेरे करीम रसूल का ज़र्फ़ इतना कुशादा अल्लाह ने बनाया है कि दुनिया में इंसानी तारीख़ में किसी उम्मत ने अपने नबी से ऐसी मोहब्बत नहीं की जैसे इस उम्मत ने अपने महबूब से मोहब्बत की है। लेकिन इमाम हजर अस्कलानी कहते हैं कि सारी उम्मत ने मिल के जितनी मेरे महबूब से मोहब्बत की है ना, आका करीम ने अपने हर उम्मती के साथ उससे बढ़कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वाह वाह वाह। आका करीम रसूल ने अकेले हर उम्मती से उतनी मोहब्बत उससे बढ़कर मोहब्बत की है जितनी सारी उम्मत ने मिलके मेरे रसूल से मोहब्बत की। क्या बात है। वो तो सरापा मोहब्बत है और ये उसके पीछे एक सबब है ना। सबब ये है कि अल्लाह तक पहुंचने का वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीडियम करार दिया गया है ना, वो जो बुनियादी सोर्स करार दिया गया है, उसके पीछे एक जवाज़ मौजूद है। और वो जवाज़ क्या है कि इंसान अल्लाह तक पहुंचने का ये जो सारा रास्ता है ना, इसके अंदर इतनी भूल भुलैयाँ हैं कि अगर किसी शख्स ने अपने आप को कुल्लियतन सरकार दो आलम की मोहब्बत के सुपुर्द नहीं कर रखा ना, तो उसका ये सफ़र ख़तर से खाली हो ही नहीं सकता। क्या बात। हर कदम पे शैतान अपना एक नया रूप लेकर उस पर धावा बोलने की कोशिश करता है। ये मोहब्बत रसूल का एक मुहाफ़िज़ पैकर है, ये वो हिफाजत की चादर है, तकर्रुब रसूल, हुजूर के साथ निस्बत और कुर्बत, जो आपको हुजूर के तकर्रुब की चादर जो है, हुजूर के करीब होने की ख्वाहिश की चादर जो है, ये आपको ऐसी हिफाजत अता करती है कि फिर दुनिया के सारे हिफाजत देती है। हाँ बेशक, ये आपकी ईमान की मुहाफ़िज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, ये हकीकत में तौहीद तक पहुँचने का ज़रिया भी है और मेरे और आपके ईमान में तौहीद के उनसर की मुहाफ़िज़ भी है। तौहीद की मुहाफिज मोहब्बत रसूल है। हाय 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 यार, क्या बात की है। जब तक मोहब्बत रसूल, रिपीट कर देना, पता नहीं क्या हो गया। तौहीद बारी ताला जो है ना, वो मेरे ईमान का हिस्सा बन गई, मेरे इकरार के बाद, तस्दीक के बाद।
अब इसका करार, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा जो ताल्लुक है उसके साथ। डॉक्टर साहब ये बात मानेंगे ना कि किसी ऐसी शख्सियत का बैठना जी बेशक बरकत होता है। मैंने तो इसीलिए सरनामा कलाम में इनको खुशामदीद इन लफ्जों में कहा। क्या बात है, क्या बात है। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी बिस्मिल्लाह। बिलाल भाई मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब से। जी बिस्मिल्लाह। हज़रत जी मेरी एक गुजारिश ये है कि इत्मीनान, सुकून, इसकी गहराई समझा दें। हाय 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 हाय। मुशाहिदा में आया है कि जिक्र करने वाले जिस हाल में भी हों, जहाँ पे भी हों, चेहरों से खुश और मुतमईन नजर आते हैं। यार मोहम्मद अली कितनी उम्र है आपकी? सर आई एम 41। यार अल्लाह ताला तेरे माँ बाप को सलामत रखे, तेरे माँ बाप को अजर अजीम अता करे जिन्होंने ऐसा मोहम्मद अली पैदा किया है। तेरे मुर्शिदों को क़यामत तक जो है वो अजर सवाब दे जिन्होंने क्या बच्चा पैदा किया। यार क्या सवाल पूछा उसने हुजूर अक़दस। मोहतरम का सवाल है कि कैफियत को बयान करें। हाय हाय हाय। वाज़े ने कोई लफ्ज़ वज़ा नहीं किया जो किसी कैफियत को बयान कर सके। कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। कैफियत महसूस की जा सकती है, तारीफ की जा सकती है, बयान नहीं हो सकती। अल्फाज नहीं है कि जिसमें आप उसको बयान कर सकें। लेकिन जैसे हमको कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे ना कि मुतवज्जे इल्लल्लाह होना। अब हम जब बहसियत मुसलमान इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए एक बाअमल ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमें इस राह में अल्लाह करीम की रज़ा नसीब होती है। और कुरान करीम फरमाता है फ़ौज़ व नज़ीम, यानी ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिसे तुम माप नहीं सकते। बहुत बड़ी से मुराद कुरान करीम की यही होगी मखलूक के लिए कि तुम्हारे अंदाजे से ज़ायद है। ठीक। अब उसके बाद बात आती है कुर्ब इलाही की, अल्लाह से करीब होना। अब जन्नत का मांगना, जन्नत का चाहना, उसकी नेमतें कुरान और हदीस में बयान फरमाएगी। लेकिन अगर जन्नत मकसद को देख लिया जाए तो बंदा असल से हट गया। तो मकसद तो बात अल्लाह की हुई ना जी। क्या नाजुक बात की है। तो फिर जन्नत उनकी जगह हुई जिन पर अल्लाह राजी हुआ। तो फौज नजीम। अब जब अल्लाह की रजा बिलाल भाई नसीब हो तो उससे आगे बात आएगी कुर्ब की। क्या बात है। तो जब बात कुर्ब की आएगी तो मुतवज्जे इल्लल्लाह होंगे तो सबसे कठिन मरहला होता है मौत का। मैंने ऐसे मौके देखे हैं कि जो इस वक्त नज़ा में बड़े बड़े तकड़े लोग जो हैं वो उनके वजूद काम जाते हैं, मैंने देखा है, इत्तफाक हुआ है। लेकिन उस वक़्त भी जो उसकी राह में गर्दन कटाता है इस ईमानी रिश्ते से, क़यामत के दिन जब उससे पूछा जाएगा कि तुझे क्या चाहिए, वो कहेगा बारेला एक दफ़ा वापस भेज दे, जो लज़्ज़त तेरे नाम पर गर्दन कटाने की थी। हाय 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 हाय, फिर शहादत मिले। अब इस कैफियत के साथ कि बंदा उस हतमी की ज़िंदगी का इनक़ता आ जाए लेकिन बंदा हक़ पर अमल करे, ज़्यादती न करे, निकले नहीं। हम अपनी सोच या ख्वाहिश को दूसरे पर नाफिज या थोपना चाहते हैं। बेहतरीन तरीका जो तबलीग का है बाअमल हो, लोग उसे देखकर फॉलो करें। क्या बात है। जब हम इसी कैफियत को अपने हाल पर देखेंगे, हमारे यहाँ समझा जाता है कि हाल पड़ गया तो बड़ा मकाम है, जिसे हाल पड़ गया तो अपने मकाम से जाता रहा। मगलूबुल हाल जो है वो तो अहकामात से बाहर होगा जब तक होश ना आए, जब तक होश ना आए, मुकल्लफ हिस्सों से निकल गया। तो बड़ी बात या जो बड़ा हिस्सा है वो ज़ब्त है। तो जो मौजू या जो बात अजीज़ ने की है सुकून की, अल्लाह करीम ने जहाँ जो हुक्म अता फरमाया है उसकी बयाने ही और अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि सिर्फ सुकून की बात करोगे तो सुकून खालिक नहीं है, मखलूक है। सुकून मकसूद कर लोगे तो बुनियाद से हिल जाओगे। वाह वाह। जिधर मांगना अल्लाह को मांगो, निस्बत जहाँ दरकार है जहाँ मांगो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से उस रिश्ते को मांगो जो उम्मती का है। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो समझ आई कि जो इनकार कुफ्र कर रहा है उसकी ज़िंदगी को भी जो सिफ़त रहमानियत मुस्तफ़ीज़ कर रही है, आपकी ज़ात अक़दस को अल्लाह ने रहमत का सबब बना दिया। लेकिन जो कामयाबी होगी जब बात हतमी आएगी तो ईमान दरकार है। तो फिर इस कैफियत में कि आप मुतमईन रहें,
उसमें आपको अदल पर रहना है। और अदल कहते हैं किसी शय का ऐन मकाम पर होना, जुल्म होता है किसी शय का अपने मकाम से हट कर होना। जब हर शय को अदल पर लाओगे तो तराजू डोलेगा नहीं। क्या बात है। फिर जैसे भी हालात में गर्दन भी कटेगी यहाँ फिर भी सुकून हो, गर्दन भी कटेगी फिर भी यहाँ सुकून होगा। क्या बात है, क्या बात है। हज़रत ये जो जिक्र करते हैं, कल्बी जिक्र जो करते हैं, ये क्या चीज़ होती है? मैंने अर्ज़ किया जी कि थोड़ी देर पहले जब आपने सवाल किया कि ज़िक्र की अक़साम, हर साल अमल ज़िक्र के किसी न किसी दर्जे पर है। ठीक, चूँकि इबादत है, नेकी इबादत है और हर अपने अपने से में। ये जो कल्बी ज़िक्र होता है इसमें सूफिया कराम कोशिश करते हैं कि सालिक के साथ मेहनत की जाए कि वो अल्लाह अल्लाह में इतना महव हो जाए और ख्याल से ज़िक्र करे, कलाम से नहीं। ख्याल से ज़िक्र फ़ी नफ्सिक, कलाम से नहीं, लिसानी नहीं, फ़ी नफ्सिक। ये किसी ख़ास वक्त के लिए या हमेशा हर वक्त के लिए? कसीर में जाने के लिए हमा वक्त चाहिए जी। कसीर अमल कसीर को पाने के लिए आपको हमा वक्त चाहिए। उस हमा वक्त के हसूल के लिए सुबह शाम कम अज़ कम एक वक़्त मुकर्रर किया जाए जिसमें अल्लाह की याद और बिल्कुल मुतवज्जे होकर हर शय को छोड़कर, जैसे वतपत्तल अलैहि तब्तील, हर शय मुअख्खर हो, मुक़द्दम अल्लाह की याद हो। तो जब आप सुबह शाम ज़िक्र करते हैं बिलगुदुव्व वल आसाल, कुरान करीम लफ्ज़ देते हैं बिलगुदुव्व वल आसाल, सुबह शाम। लेकिन इसको जब आप बामुहावरा करते हैं तो फिर सुबह शाम अलद्दवाम के मानों में चला जाता है। तो आप सुबह शाम शुरू करें, जब आप पुख्ता होंगे तो दवामी कैफियत में जाना शुरू, जब दवामी में जाएंगे तो फिर ज़िक्र कसीर के मानों को पाएंगे। क्या बात है। हकीम साहब हैं हमारे साथ सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम हकीम। बिलाल भाई कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुक्म बेटा। एक तो जी मुदर्री और बाकी तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से खुसूसी सलाम जी। वालेकुम सलाम। तो मेरा हज़रत जी अब्दुल कदीर अवान साहब से ये एक सवाल है कि जिस तरह नवाफिल हम पढ़ते हैं, तिलावत कलाम पाक करते हैं और इसके अलावा तस्बीहात करते हैं, ज़िक्र लसानी करते हैं, तो ये भी एक सुकून कल्ब का एक ज़रिया होते हैं। तो फिर सूफिया और ख़ास तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के जो मशाइख हैं, तो ये ज़िक्र कल्बी की तरफ जो अहमियत है, ये मतलब ज़्यादा अहमियत ज़िक्र कल्बी की तरफ दिलाते हैं। तो इसकी ज़रा वजह जो है वो ज़रा बता दें। सवाल समझ में आ गया ना? जी सवाल समझ में आ गया। और जैसे हकीम साहब नब्ज़ देख कर दवा बताते हैं, अब मैंने यहाँ से जो नब्ज़ देखनी है ये गैबी ही देखनी है। करीम ने तुझे नायब पैदा फरमाया, अफ़ज़लुल खल्क़ पैदा फरमाया, तुम में इमामुल अंबिया मबूस फरमाया, तुम्हें ये शर्फ अता फरमाया। आज जब हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु बात करेंगे, वगनत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये मुकर्रब बस्तियाँ मबूस हो रही। तो इस मकसद को जब देखोगे तो अल्लाह करीम ने तुम्हें अपनी इबादत को पैदा फरमाओ। ये बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं कुरान हदीस। ठीक, अल्लाह ने दुनिया का मिसाल दी कि दुनिया को पैदा फरमाया कि ये मेरा बंदा क्या करता है, ये कुरान करीम के आयात हैं। अल्लाह ने औलाद और माल की मिसाल दी कि ये दुनिया में बड़ी समझी जाती हैं, लेकिन ये बड़ी नहीं है, बड़ा ईमानी पहलू है और उखरवी आयात है। और दुनिया बड़ी कमाल है लेकिन असल नहीं, असल आखिर। ये सारी कुरान करीम की आयात है। अब जब मैं यहाँ आकर कहूँ कि जी मुझे तो सोफे पर बैठा दिया गया, ये काफ़ी है, मेरा आने का और बैठने का मकसद पूरा हो गया, तो क्या मकसद पूरा हुआ? तो छोटी बात हो गई है। फिर मैंने सोचा नहीं कुछ बात हो जाए, लेकिन अगर उसी मौजू को मैं पूरे दर्द दिल से बोलता जाऊँ कि जहाँ तक आवाज़ जाए, जहाँ तक अंदाज जाए, ये पैगाम पहुँचे और मैं अपने अल्लाह से इसकी मदद मांगते हुए, उसका करम मांगते हुए करूँ, तो वो दुरुस्त हो। वाह। तो जब ये देखोगे तो जब दुनिया से चलो जाओगे तो फिर कुर्बिलाई मांगोगे। क्या बात है। जब दुनिया से चलो जाओगे तो फिर कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिल को लबरेज कर पाओगे। अब करना है। तो जब अब की बात है तो फिर जो लम्हा गुजर गया वो मैंने क्यों गुजारा, मुझे तो ये फिक्र करते हुए अगला लम्हा कोई ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेशक। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा तो कुरान फरमाता है कि फौज़ नज़ीम, और मेहनत करो ताकि इस रज़ा के आगे कुर्ब तक पहुँचो, यही मौका है। हुज़ूर अक़दस, क्या कुर्ब तक पहुँचने के लिए ज़िक्र को तस्बीह में, ज़िक्र को कल्ब में या ज़िक्र को तवज्जो में, मेडिटेशन में कैसे जारी करते हैं? ये सारे मीडियम, ये सारे लवाजिम पूरे होते हैं तो फिर एक कामिल ज़िक्र की तरफ बंदे का सफ़र शुरू होता है। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि ये जो ज़िक्र है, ये जो ध्यान का मामला है,
वो कहा करते थे कि ज़रा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर करो कि वो जो सारी कायनातों और आलमीन का खालिक और मालिक है, तसव्वुर करो वो तुमसे किस दर्जे की मोहब्बत करता है। वो अपने सारे मामलात उनसे दस्तखुश होकर तुम्हारी शहरक पर आके उसने डेरा लगा लिया, सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आ गया है। वो कहा करते थे कि क्या उस शख्स से बढ़ के कोई बदनसीब हो सकता है जो अपने यहाँ तक आए हुए मेहमान को एक बालिश नीचे अपने कल्ब तक न ला सके। क्या बात की है, वाह। कहा इससे ज्यादा महरूमी क्या हो सकती है कि वो कायनात का मालिक, खालिक, वारिस रब सारी कायनातों से अपनी तवज्जो हटा के तुम्हारी मोहब्बत में कि तुम उससे मोहब्बत करो क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसने अपना डेरा तुम्हारे इतने करीब लगा लिया, तुम यहाँ से आए हुए मेहमान को अपने दिल तक नहीं ला सकते, अपने घर तक नहीं ला सकते। इससे बढ़कर बदनसीबी क्या हो सकती बात की। अल्लाह ने डेरा यहाँ कर लिया, सुभान अल्लाह, अब उसको सिर्फ नीचे लेकर जाना है। मैं इस बात को भी खोलता हूँ क्योंकि मुझे वो हदीस याद आ गई जिसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उम्मतियों से है। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ बाद में। अस्सलाम वालेकुम जनाबी अली तैयबा, कैसी हैं आप? तैयबा क्या क्या बना लिया? हमने चिकन ड्रम एक तो देख के आंखों की लज्जत से पता नहीं रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता, ये किसी आलम से पूछना नहीं है। चिकन ड्रम स्टिक जो है वो बिल्कुल तैयार है। हाँ जी, समोसे और जो हमारे वो थे स्प्रिंग रोल वो भी फ्राई कर लिए हैं और कार्डमम मिल्क भी तैयार है। एक कार्डमम मिल्क क्या हो मतलब? ये इसमें हम इलायची ऐड करते हैं क्योंकि आपको पता है रमज़ान है। वैसे तो मेरे अल्लाह का बहुत करम है कि हमें वो प्याज की शिद्दत महसूस नहीं हो रही, लेकिन बहुत करम है अल्लाह का। लेकिन ये कि इलायची से जो है ना वो आपको एक राहत तस्कीन मिलती है जिस वक्त आप रोज़ा आपको पता है लाहौर के अंदर एक शहर है ग्वाल मंडी जी जगह है, ग्वाल मंडी जानते हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे इलायची वाला जो दूध मिलता है ना कढ़ाई के साथ आप सोच नहीं सकते कि उसकी लज्जत क्या होती है। लेकिन ये इंस्टेंट तैयार होने वाला है क्योंकि आपको पता है हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पकाते रहें, तो ये इंस्टेंट हमारा अच्छा, ये गर्म और ठंडा दोनों सूरतों में पिया जाता है? बिल्कुल दोनों सूरतों में पिया जाता है, बल्कि आप इसके साथ नट्स भी ऐड कर लें जो आपको पसंद है या जो आप खा सकते हैं। उस कढ़ाई के ऊपर मुझे याद आ गया नट्स भी डले होते हैं। जी बिल्कुल। वो तो उसमें जो बलाई आती है बल्कि वो तो ताज़ी होती है। सलामत रहिए, क्या खूबसूरत बात करती। और वो बलाई जब थोड़ी सी तोड़ के डालता है ना आपके गिलास में, उस वक्त तो लगता है बस जन्नत में यही होगा। उस मलाई के ऊपर फिर दोबारा अपने हाथ से बादाम डालता है। मुझे आपकी कैफियत से यूँ लग रहा है कि आप जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद हैं लेकिन रूहानी तौर पर आप इस वक्त भी ग्वाल मंडी में मौजूद हैं। यार लाहौरी को अंदाजा ना हो खाने का, शहरों में रहने वाले लोगों को पता हो कि खाना किसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आम तौर पे हम कहते हैं ना नात पढ़ रहे हैं, इस पर थोड़ी सी राय भी दीजिएगा अपनी। ये बुनियादी तौर पे इस्तगासा था। इस्तगासा कहते हैं एप्लीकेशन, अर्जी अर्ज़ कर रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नात जो होती है ये खालिस्तन होती है जिसमें कि तारीफ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। ये इस्तगासा था जिसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा जा रहा था। जिस तरह एक बड़ा मशहूर एक शेर है, माइक अच्छा माइक लगा, एक बड़ा मशहूर शेर है, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अशक़ालना। तो ये इस्तगासा की निस्बत से जो अशार लिखे जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस्तगासा जो है ये अल्लाह ताला कबूल करे। वो जो लोग वहाँ पे जाते हैं या जिनको जाने की अल्लाह ताला तौफीक देता है, वो जो मंजर कशी थी ना इसमें अफ्तारी की गुंबद खिज़रा के सामने बैठ के करने की, यकीन कीजिए कि इस पर अल्फाज नहीं होते, इसके लिए अल्फाज नहीं होते। और बड़ी सादा सी अफ्तारी होती है, लेकिन उस अफ्तारी का मैं कसमन और हल्फन कह रहा हूँ कि ये ज़िक्र करते हुए वो जो बंद या डबल रोटी या जो भी साथ होता है ना, खुदा की कसम उसकी लज्जत जो है ना वो इस वक्त मसाले की वो जो मसाला जो है ना उसके अंदर वो पड़ता है। क्या कहते हैं उसे? दुक्का बोलते हैं। दुक्का वहाँ की एक स्पेशल एक मसाला है जो आपको दिया जाता है इफ्तार के साथ, उसको दही के अंदर मिलाकर क्या कैफियत होती है। ये वो लज्जतें हैं जो कि अल्लाह ताला सबको नसीब करें। ये लज्जतें अपनी जगह और इबादत अपनी जगह। अभी वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ग़ज़वा पे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे बात करेंगे कि वो जो मोहब्बत है हमारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जिस तरह से रसूल हमसे मोहब्बत करते हैं वो किस तरह से करते हैं। एक छोटा सा लेते हैं वक्फा और आते हैं अभी वापस।
वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और मेरा अली भाई से सवाल है कि हवाई जहाज़ में इफ्तार करने का क्या तरीका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेन में तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, आप घड़ी देखकर रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पे चल रही है तो ज़ाहिर है कि आपको अंदाज़ा है कि ट्रेन किधर से गुजरी, यहाँ पे इफ्तार का वक्त क्या है। लेकिन हवाई जहाज़ में ये मसला नहीं होता। हवाई जहाज़ में अगर वो बताएं कि लाहौर के ऊपर से उड़ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लाहौर के ऊपर से उड़ रहा है तो लाहौर वाला टाइम आपके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि आप आलमोस्ट ये जो बोइंग 747 है ये तो तकरीबन 10,000 फिट की बुलंदी से उड़ रहा होता है ज़मीन के लेवल के एतबार से। तो इतनी बड़ी बुलंदी के ऊपर नीचे सूरज गुरूब हो चुका होगा और इतनी बुलंदी पे अमूमन 5-7 मिनट के बाद सूरज गुरूब हो रहा होगा, तो वो आपने इंश्योर करना है कि सूरज गुरूब हो चुका है कि नहीं। मगरिब की तरफ देख लें, और अमूमन जहाज़ों में हमारे जो ये सऊदी एयरलाइन की जहाज़ हैं या बाकी उनमें अनाउंसमेंट हो जाती है, पता चल जाता है, वरना आप खिड़की से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का आपको ऐड करने वाला मामला करना होगा, और ये भी उस सूरत में अगर आपका जहाज़ मगरिब की तरफ ना जा रहा हो। अगर मगरिब की तरफ जा रहा है तो वो जो मगरिब की तरफ जाएगा सूरज गुरूब ही नहीं होगा, क्योंकि आप सूरज की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे। और अगर अपोजिट जा रहा है फिर तो जल्दी गुरूब हो जाएगा, और अगर दाएं बाएं है तो फिर आपने ये देखना है कि जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए आपने इंश्योर करना है, आपने रोज़ा नहीं खोलना। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो बुर्ज अल अरब बना हुआ है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊंचा है, उसकी हर फ्लोर के लिए अलग से इफ्तार की टाइमिंग है। जो टॉप का फ्लोर है उसका और नीचे का 8-10 मिनट का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ से सूरज नज़र आता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सवाल था कि कुरान मजीद में, कुरान हकीम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरा का नाम आपने बताना है उस टेलीफोन नंबर पे, जो कि हमारे टेलीफोन नंबर स्क्रीन की बॉटम पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आपने हमें SMS कर सकते हैं, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पे आप हमें फ़ोन करके सही जवाब देंगे, और आप हमें अपना नाम और एड्रेस जो है ये ज़रूर लिखाइएगा। हर हालत में SMS करें या व्हाट्सअप करें या टेलीफोन करें, ताकि आपको स्पार्क्स का जो स्मार्ट वॉच है ये आप तक पहुंचाया जा सके। हुजूर, अब आते हैं हम गज़ा के ऊपर। पीर साईं, गज़ा की जो इस वक्त जगह, जो फ़लस्तीन इस वक्त है, वो नॉर्थ ले लें या साउथ ले लें, जो फ़लस्तीन है इस वक्त ये तकरीबन नहीं, यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। और जेल ऐसी है जिसके ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है। ऐसी जेल जिस पे मुसलसल बमबारी हो रही है। वो साउथ की तरफ कहते हैं नॉर्थ में चले जाओ, जब वो नॉर्थ में लोग चले जाते हैं तो नॉर्थ पे बम फेंकते हैं। फिर वो नॉर्थ से कहते हैं साउथ में चले जाएं, वो साउथ में जाते हैं तो साउथ में कोई जगह महफूज नहीं, हॉस्पिटल कोई जगह कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ पे, खुराक का निज़ाम कोई खुराक का निज़ाम नहीं है, कोई टेली कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हस्पताल इस वक्त 100% वर्किंग के अंदर नहीं है। अगर आप पेन किलर्स की बात करें तो एक ऑपरेशन के लिए भी पेन किलर्स नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो किसी पेशेंट के लिए ऑक्सीजन जो है वो दूर दूर तक नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया का बुरे से बुरा जेल भी ले लें तो जेल के अंदर भी इतने गमगीर हालात नहीं होते जितने हालात इस पे हैं। इन हालात को देखते हुए उम्मा के ऊपर ज़रा एक तबसरा फरमाइए, हमारा क्या हाल होना चाहिए। हमने हमेशा ही सुना था कि 57 ममालिक जो है ना वो आज़ाद हैं, तो गज़ा के बाद और फ़लस्तीन के बाद पता चला कि आज़ाद सिर्फ फ़लस्तीन है, बेशक बाकी सब गुलाम है। तो एक आज़ाद मुल्क और वो भी जेल खाना। इससे कुछ दिन पहले यहाँ आप ही के प्रोग्राम में हमने एक हदीस जो है उसकी समात का शर्फ पाया कि सरकार दो आलम से हम तक ये बात पहुँची कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि एक शख्स, अल्लाह कहेगा कि मैं बीमार था, तुम मेरी तीमारदारी को नहीं आए। सूरह बकरा सबसे तवील जो है वो सूरह है कुरान हकीम की, और सबसे छोटी जो है वो सूरह कौसर है। सूरह कौसर सबसे मुख्तसर, सबसे छोटी, और सबसे लंबी जो है वो सूरह बकरा है। और इसका सही जवाब जो है वो इस दफ़ा आया है सियालकोट से, और सियालकोट से हमारी प्यारी बेटी है हिरा जिसने इसका सही जवाब दिया है। और इसका जवाब जो सही है वो हमने कुरान अंदाज़ी में निकाला। और हिरा बेटा, आपको स्पार्क्स की ये स्मार्ट वॉच जो है ये मुबारक हो, और ये आपके दिए हुए एड्रेस पे इंशाअल्लाह ताला पोस्ट कर दी जाएगी। हुज़ूर अक़दस इसमें डॉक्टर इसरार अहमद जो थे ना,
और ये मैं बात जो है अल्लाह ताला उनको करवर जन्नत नसीब करे, मैं तब ये बात समझ नहीं आती थी। वो कहते थे कि ये जो तबलीग तुम सारे कर रहे हो ना, ये मैं फालतू तो नहीं कहता ना फजूल कहता हूँ, वो कहते थे ये नाकामी की तरफ लेकर जाएगी तुम्हें। हम कहते थे क्यों नाकामी की तरफ लेकर जाएगी? जैसे पीर साहब ने फरमाया कि आप वाक़यात सुनाएं, आप ये सुनाएं, उनको पता चले कि सहाबा कौन थे। वो कहते थे कि जब तक आप निज़ाम नहीं कायम करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अब इस वक्त आप देखिए अगर तो 57-58 ममालिक के अंदर जो निज़ाम है, क्या उसने वो ताकत इस्लाम की कायम कर ली कि हम कहें कि यहाँ इस्लाम नाफिज हो गया? मदारिस हर जगह पर हैं, हर मुल्क में हैं, हर शहर में हैं, उलमाए कराम हर मुल्क में हैं, हर शहर में हैं, लेकिन नफाज जो है वो फिर भी सूद का है। अब वो अल्लाह से खुली जंग भी कर रहे हैं। आप एक मुतबादिल निज़ाम भी नहीं लेकर आ सके, इकनॉमिकल सिस्टम नहीं लेकर आ सके, आपने उसकी बर्बादी की, तबलीग आपने पूरी की। आपने ये बात ज़रूर की कि हमें इस्लाम फैलाना है, लेकिन जब तक आप मंजनीक ईजाद नहीं करेंगे तब तक आप सब कॉन्टिनेंट में दाखिला नहीं कर सकते। निज़ाम तालीम आपने कायम नहीं किया, की बात करें, टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं किया। अब इस मामले में एक मुल्क मुसलमानों का जिसने अपने 10 साल के मंसूबे के लिए 50% जो GDP थी वो सिर्फ तालीम के लिए लगा दी। उन्होंने कहा रोटी कम खाएंगे, तालीम ज़्यादा करेंगे। आज हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 2 ममालिक हैं, एक कह लीजिए मलेशिया एक सेकुलर मुल्क है, मैं तो नहीं कहता कि सेकुलर है, एक वो और एक ईरान, जहाँ पे तालीम का जो मेयार है, तालीम की जो लिटरेसी रेट है वो 98% है जी। हमारे यहाँ जो दस्तखत कर लेता उसको भी शामिल करें तो 30% नहीं बनता। अब इसकी वजह से आज आप देखिए कि उन ममालिक को, पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तड़ी लगाने के बावजूद भी ईरान को कुछ कह नहीं सकता। उसने इंडिजिनस डेवलपमेंट इतनी कर ली है। ये ममालिक जब तक अपनी इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना तारिक भाई, तब तक ये काम जो है ये इसी तरह माजरताना चलता रहेगा। माफ़ी दे दें, फलाना कर लें, ये कर लें, इस तरह ये सिलसिला चलने का है नहीं, लेकिन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाहत जो है वो कब तक ये काम चलाएगी? एक छोटा सा लेते हैं वक्फा। कराची के अंदर अजान का वक्त हो गया रोज़ा खोलने का। इंशाल्लाह कराची के लोगों के साथ रोज़ा खोल के इंशाल्लाह ताला वापस आते हैं।